नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो मशरूम आता है वो आखिर आता कहाँ से है? ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी फैसिनेटिंग दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए आज मशरूम की खेती की इसी दिलचस्प और आसान सी लगने वाली प्रक्रिया में थोड़ा अंदर झांकते हैं। अच्छा, सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, मशरूम, जिसे हम अक्सर सब्जी समझकर खाते हैं, वो असल में कोई पौधा है ही नहीं। ये तो एक तरह का फंगस है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसे उगने के लिए न तो धूप चाहिए और ना ही मिट्टी। इसकी खेती का तरीका, आप समझ लीजिए, बिल्कुल अलग है। ज्यादातर ये बंद कमरों में एक कंट्रोल्ड माहौल में उगाया जाता है। लेकिन मशरूम सिर्फ अपनी बनावट में ही अनोखा नहीं है। ये तो सेहत का भी खजाना है। जी हाँ, मशरूम पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। इसमें लाइसिन जैसा एक खास प्रोटीन होता है जो आमतौर पर हमें अनाज में नहीं मिलता। साथ ही ये विटामिन बी, सी, डी और कई जरूरी मिनरल से भी भरपूर है। और सबसे बढ़िया बात, इसकी खेती में लागत कम लगती है और आर्थिक फायदा ज्यादा होता है, जो इसे किसानों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मशरूम पौधा नहीं है तो फिर इसे उगाते कैसे हैं? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास चीज से, जिसे कहते हैं स्पॉन। तो आखिर ये स्पॉन है क्या भला? स्पॉन को ना आप आसान भाषा में मशरूम का बीज समझ सकते हैं। वैसे टेक्निकली ये अनाज के दानों पर उगाया गया एक शुद्ध फंगल कल्चर होता है। मतलब यही वो चीज़ है जिससे मशरूम का जाल, जिसे माइसीलियम कहते हैं, वो बढ़ना शुरू होता है। आप मान लीजिए कि स्पॉन के बिना मशरूम की खेती शुरू ही नहीं हो सकती। वैसे स्पॉन बनाना एक साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले गेहूं या मक्के के दानों को साफ करके उबाल लिया जाता है। फिर किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए उन्हें प्रेशर कुकर में स्टरलाइज करते हैं। इसके बाद इन साफ दानों में मशरूम का कल्चर मिलाया जाता है और आखिर में इसे करीब 25 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 दिनों के लिए रख देते हैं, जब तक कि दानों पर सफेद रुई जैसा फंगस न फैल जाए। और लीजिए, हमारा स्पॉन तैयार है। तो अब जब हम बीज यानी स्पॉन के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब ऑयस्टर मशरूम उगाने की प्रैक्टिकल प्रोसेस को देखते हैं। इसे ढींगरी मशरूम भी कहते हैं और इसकी खेती करना ना बाकी मशरूम के मुकाबले थोड़ा आसान होता है। तो खेती का सबसे पहला कदम है मशरूम के लिए उसका भोजन तैयार करना, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ऑयस्टर मशरूम के लिए धान का पुआल या गेहूं का भूसा सबसे बढ़िया रहता है, जैसा कि यहाँ पुआल को तैयार करते हुए दिखाया जा रहा है। तो प्रोसेस क्या है? पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फफूंदनाशक वाले पानी में कोई 12 से 14 घंटे के लिए भिगो देते हैं, ताकि कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला फंगस खत्म हो जाए। फिर इसका फालतू पानी निकालकर बस इतनी नमी रखी जाती है कि वो 60-65% के करीब हो। और आखिर में इस तैयार पुआल और मशरूम स्पॉन की परत दर परत एक पॉलीथीन बैग में भराई की जाती है। और अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। जब एक बार बैग तैयार हो जाते हैं तो बस इंतजार होता है उस जादू के होने का। करीब 18 से 20 दिन बाद जब सफेद माइसीलियम का जाल पूरे बैग में फैल जाता है तो पॉलीथीन को फाड़कर हटा दिया जाता है और बस कुछ ही दिनों में छोटे छोटे मशरूम के गुच्छे बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। सच कहूं तो ये नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि सिर्फ 1 किलोग्राम सूखे पुआल से लगभग 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक ताज़ा मशरूम मिल सकता है? ये दिखाता है कि ये तकनीक कितनी एफिशिएंट और फायदेमंद है। और ये देखिए, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, एक सुंदर ताज़ा मशरूम का गुच्छा जो बस तोड़े जाने के लिए तैयार है। बीज से लेकर फसल तक का ये पूरा सफर कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाता है, जो इसे बहुत ही फायदेमंद बनाता है। तो हमने खेती की पूरी प्रक्रिया तो देख ली, लेकिन बड़े लेवल पर देखें तो मशरूम की खेती इतनी जरूरी क्यों है? आखिर ये इतना क्यों मायने रखती है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि सभी मशरूम एक जैसे नहीं होते। एक तरफ ऑयस्टर मशरूम है जिसकी तकनीक काफी सरल है और इसे साल के ज्यादातर समय उगाया जा सकता है, जो इसे छोटे किसानों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ बटन मशरूम है जिसके लिए ज्यादा टेक्निकल स्किल और तापमान नमी पर बहुत सख्त कंट्रोल चाहिए होता है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मशरूम की खेती उन लोगों के लिए भी कमाई का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, क्योंकि इसे बंद कमरों या झोपड़ियों में भी उगाया जा सकता है। ये ग्रामीण इलाकों में रोज़गार पैदा करने की एक ज़बरदस्त क्षमता रखता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस तरह से ज़मीन कम हो रही है और क्लाइमेट बदल रहा है, क्या मशरूम की खेती जैसी तकनीकें हमें ये दिखा रही हैं कि शायद भविष्य की खेती बंद दरवाज़ों के पीछे एक कंट्रोल्ड माहौल में होगी? इस पर सोचने की ज़रूरत है।